गुप्ता डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो गुप्ता डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय श्री गुप्त। कब से कब तक थी? तकरीबन तकरीबन ये गुप्ता डायनेस्टी थी फ्रॉम 240 टू 470 एडी। ठीक है। ये जो गुप्त डायनेस्टी थी, इट वाज स्टार्टेड बाय श्री गुप्त। श्री गुप्त ने स्टार्ट की थी। उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू। याद करने का इन दोनों का तरीका यह है, दो चांद के बीच में समुद्र। दो चांद मतलब चंद्रगुप्त वन एंड चंद्रगुप्त टू, इन दोनों के बीच में समुद्रगुप्त। तो दो चांद के बीच में समुद्रगुप्त बीच में आ गए। ठीक है। उसके बाद वी हैव कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, और उसके बाद आगे हमारे पास विष्णुगुप्त। तो अगर हम देखें, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त लास्ट थे। और इन्होंने क्या किया, इंडिया को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और ये फिर से इंडिया इकट्ठा हो गया था। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें बैकग्राउंड, ये थे कौन? दे बिलोंग टू वैश्या कास्ट एंड यूज एज अ फ्यूडल लॉर्ड, जागीरदार और जमींदार अंडर कुशान। आफ्टर द डेथ ऑफ कनिष्क, कुशान बिकेम वीक एंड अमंग्स देयर फ्यूडल लॉर्ड गुप्ताज बिकेम प्रोमिनेंट। तो गुप्ता उसके बाद प्रोमिनेंट हो गए। श्रीगुप्त 240 से 280 एडी। ठीक है, फाउंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। यहां पर गुप्ता डायनेस्टी में याद रखिएगा, ये अपने आप को टाइटल्स दिया करते थे। जैसे फर्स्ट टाइटल टू हिमसेल्फ, दैट इज एज अ महाराज, वर्किंग एज अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ कुशांस। तो कुशांस के आगे महाराज, ये मतलब ये श्रीगुप्त आया। उसके बाद चंद्रगुप्त, फर्स्ट टू टाइटल हिमसेल्फ एज, इसने महाराज दिया, इसने महाराज धीराज। ठीक है। फर्स्ट गुप्त एम्पायर टू मेक पाटलिपुत्रा एज अ कैपिटल बिफोर उज्जैन, मैरिज लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देव एंड गॉट पाटलिपुत्रा एज डाउरी, एंड 319 में असेंडेड द थ्रोन एंड स्टार्टेड गुप्त संवत। तो इन्होंने अपना एक कैलेंडर शुरू कर दिया, उस कैलेंडर को हम कहते हैं एज अ गुप्त संवत। ठीक है। उसके बाद आगे चले अगर हम, तो उस टाइम पे जब भी गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स चल रहे थे, यानी श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त, तो उसमें क्या हिसाब थी? ये जो आपका पूरा का पूरा पिंक एरिया है, ये सारा का सारा आपका गुप्ताज का रीजन है। ये इसकी बाहर की बाउंड्रीज है। एट द सेम टाइम हमारे पास बाकी अदर कोई और डायनेस्टीज भी हमारे पास चल रही थी। और डायनेस्टी कैसे? यहाँ पर जो डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी का नाम था वकाटकास। ठीक है। इसके साथ वेस्टर्न स्ट्रैप्स था, नीचे आपके पास पल्लवास थे, और पूरा का पूरा इंडिया छोटे छोटे इनमें बटा हुआ था। सिर्फ ये था कि नॉर्थ इंडिया जो था, यानी ये ये जो है आपका यौदेवाज है, मालवाज है, ये कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ हुआ था अंडर गुप्ताज। ठीक है। और बाकी सारा इंडिया अभी भी अलग अलग उसमें था। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, यानी दो चांद के बीच में समुद्र, समुद्रगुप्त, उन्होंने टाइटल क्या दिया? लिच्छवी दोहित्रा। ठीक है, या दोहत्रा, यानी सन ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस। तो समुद्रगुप्त जो था, वो कहीं ना कहीं, जो उसके फादर ने लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी की थी, उसके कारण उसने बोला, अपने आप को टाइटल दिया जाए लिच्छवी दोहत्रास। अश्वमेघ करता, वो अश्वमेघ यज्ञ किया करता था अपने टाइम पे, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज अश्वमेघ करता। ही इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उस बंदे का नाम क्या है जिसने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम दिया? उसका नाम है विंसेंट स्मिथ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने 12-21 किंग्स को इंडिया के मतलब हराया था, और उसने काफी सी वेजेस भी किए थे। एक कविराज ने कॉइन्स डिपिक्टिंग समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा शोज दैट ही इज द लवर ऑफ द म्यूजिक। तो अब म्यूजिक का भी कंटेक्स्ट बीच में आना शुरू हो गया, किसका? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया के अलावा इसको समुद्रगुप्त खुद को कहता था ऐसा अश्वमेघ करता, और क्वाइन डिपिक्टिंग वीणा, ये वो म्यूजिक का भी लवर था। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट थी। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, इसके अंदर इंस्क्रिप्शन आती है हमारे पास, दो इंस्क्रिप्शन आती हैं, एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन और प्रयाग इंस्क्रिप्शन। इट इज एन अशोकन इंस्क्रिप्शन एडेड बाय द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त हरिसेन, हु मेंशंस द ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की ब्रेवरी और उसको मेंशन, देखो पुराने जमाने में ना, ये लोग जो होते थे अपने साथ कुछ लोगों को रखा करते थे। किन लोगों को रखा करते थे? इनको ये कहते थे कोर्ट पोइट। तो कोर्ट पोइट का मतलब क्या होता था? इन कोर्ट पोइट का मतलब ये होता था कि इन्होंने सिर्फ राजाओं की तारीफ करनी है। ठीक है। तो राजाओं की तारीफ करने के लिए रखे थे, तो हरिसेन भी उनमें से एक था, जिन्होंने राजा की ब्रेवरी और स्ट्रेंथ की बात की थी इन प्रयागराज देश में। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त टू, टाइटल्स विक्रमादित्य, विक्रमानक, या सरकारी डिफीटेड शाका। ठीक है। इन्होंने शाका को भी डिफीट किया। देवभूति, हिज ओरिजिनल नेम वाज देवगुप्त।
इन्होंने क्या क्या चीजें की थी? मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इन न्यू दिल्ली नियर कुतुब मीनार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसिस्ट अबाउट चंद्रगुप्त टू एंड लॉर्ड विष्णु, मेहरौली पिलर। ठीक है, और ये मेहरौली पिलर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो 98% आयरन से है, और वो अभी तक इसको जंग नहीं लगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेहरौली पिलर। उसके अलावा टाइटल्स कौन से दिए थे चंद्रगुप्त टू? याद रखना, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। टाइटल्स क्या थे? विक्रमादित्य, विक्रमानक, सरकारी डिफीटेड शाका, देवभूति, ये सारी चीजें। आर्ट एंड कल्चर में क्या था? मेहरौली पिलर्स कंसिस्ट अबाउट चंद्रगुप्त टू एंड लॉर्ड विष्णु, 98% आयरन का है जो अभी तक नहीं वो नहीं हुआ। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फाहियान। तो अब हमारे पास तीसरा एक फॉरेन इन्वेडर, मतलब वो आ गया, ट्रेवलर आ गया। पहला जो एम्बेसडर आया था उसका नाम था मेगास्थनीज, फिर आया फाहियान, दैट इज इंपॉर्टेंट, 399 एडी। अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाहियान केम टू इंडिया, और उसने एक किताब लिखी थी फुकुकी, एंड ही वाज एम्बेसडर टू हिज कोर्ट एज वेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चंद्रगुप्त टू ने बीरबल की, मतलब अकबर की तरह नवरत्न भी रखे थे अपने पास। और वो नवरत्न कौन से थे? कालिदास, धनवंतरी, वरहर मिहिर, अमर सिंह, वरारुचि, घाट कपेर, बेताल भट्ट, क्षपनाक और शंकु। ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, जो कि सेम थे, जो मतलब ऐसा ही कंसेप्ट अकबर ने भी रखा था नवरत्न का। उसके बाद कुमारगुप्त 415 टू 454 एडी। इनके टाइटल्स थे महेंद्र आदित्य, सन ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड ध्रुव देवी। बिस्लान इंस्क्रिप्शन में, जो कि अलीगढ़ यूपी में है, उन्हें रिलीजन ऑफ कुमारगुप्त का के बारे में बात की थी। ठीक है, ओनली इंस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब्स द हायरार्की ऑफ दिस। और इसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1200 एडी में। तो ये बख्तियार खिलजी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, खलजी नहीं खिलजी। ठीक है, और इसी के दौरान, कुमार गुप्त के दौरान, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक है हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी, और एक थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो आपकी पाकिस्तान में है जा एट प्रेजेंट, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में है, और वो बनाई थी बाय कुमार गुप्त। ठीक है, फाउंडेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, विच इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, महायान सेक्ट, was later destroyed by बख्तियार खिलजी। इसको, और काफी टाइम तक ये जलती ही रही थी। गुप्ता डायनेस्टी के बाद अगले के अंदर अगला आता है स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त के टाइम एक इन्वेडर से हुन, मंगोलिया के। ठीक है, वो पूरे इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन ही इन्वेडेड इंडिया एट द टाइम ऑफ स्कंद गुप्त एंड ही डिफीटेड देम। ठीक है, तो वो कौन था? स्कंद गुप्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ये, और इसके अंदर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थी। ही एडिटेड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ गुजरात, विच वाज ओरिजिनली रिटन बाय रुद्र दमन वन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि इसको रिपेयर किया गया है, जो सुदर्शन लेक है, बाय दिस। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गुप्तास का क्या था? सबसे ऊपर साम्राज्य, फिर देश, फिर विषय, फिर विधि, फिर पेड़, फिर गांव। ठीक है, तो सबसे नीचे लोएस्ट लेवल पे गांव, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके गुप्त एम्पायर चलते थे। गुप्त एम्पायर के टाइम ये नालाज, वाकाटकाज, राष्ट्रकूटाज, छोड़े से, कदम्स हैं, गंग्स हैं, ये सारे के सारे हैं। लैंड यूज, डिवीजन ऑफ लैंड। लैंड को ये गोचर, वास्तु। ठीक है, गोचर मतलब ग्रेजिंग लैंड, वास्तु मतलब अर्बन लैंड वेयर हाउसेज वर मेड, क्षेत्र एग्रीकल्चर लैंड, स्टिल बैरन लैंड, अपराहत फॉरेस्ट लैंड। इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आता है। एग्रीकल्चरल ट्रेड मैनेज्ड बाय निगम समिति और द श्रेष्ठ हेड। इंडस्ट्रियल ट्रेड मैनेज्ड बाय सारथा समिति और द सार्थक हेड। कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स दिनार, सिल्वर कॉइन्स रुपए का नोट। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स वर इशूड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जो हमने कल बात की थी कि गुप्ता पीरियड में भी हमारे पास कॉइन्स थे। टैक्सेस, उपक्लिप्ता सेल टैक्स, हलीडंडा प्लोइंग द फील्ड, बाली एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स ऑन द पीपल, बाली एज अ टैक्स। ऋग्वेद में एक कहावत है, मौर्यन में ये रिलीजियस टैक्स था, बाली बाद में ये आ गया। भोग, किंग्स शेयर ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भाग, गवर्नमेंट शेयर। भट्ट, पुलिस टैक्स। छत, सिक्योरिटी टैक्स। चरसाना, ग्रेज चरासाना, ग्रेजिंग टैक्स। उड़ उड़का भोग,
टैक्स ऑन द यूज ऑफ वाटर, त्रायादाया टैक्स ऑन नेविगेशन, और उपारिकार, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे चार कास्ट हुआ करती थी, बट एज दे बिलोंग टू द क्षत्रिय वैश्य क्लास, तो उसके सब क्लासेस भी आगे हुआ करते थे, जैसे कायस्था सब कास्ट इन वैश्य, देवर द पीपल बेसिकली रिलेटेड टू द अकाउंट कीपिंग। उसके बाद चंडाल सब क्लास होती थी शूद्रास की, सब कास्ट ऑफ शूद्र वर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग क्रिमेशन। उसके बाद ड्यूरिंग दिस गुप्ता पीरियड ओनली द सती सिस्टम जो था वो फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ। ट्रेसेस ऑफ सती स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्तास। एविडेंस कहां पे मिला हमें सती का? इन ईरान इंस्क्रिप्शन इन एमपी, built during Bhanu Gupta in 510. It is that the death of Bhanu Gupta, General Gopraj, his wife committed sati. तो ये सती का फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल इसके टाइम पे आता है। रिलीजन, सर सर हाँ जी, सर पर वो फोटो में तो। आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिलीजियस रिलीजन ऑफ द गुप्ता पीरियड का रिलीजन क्या था? वैशनिज्म था, रिवाइवल ऑफ पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुप्ता पीरियड के दौरान केव टेम्पल स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ रॉयल कल्चर। गुप्ताज वर द फर्स्ट टू बिल्ड टेम्पल्स। गोल्डन ईरा एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ब्रोंज बुद्धा विच वॉज 7.5 फीट हाई एंड फाउंड एट सुल्तानगंज इज अ प्रोडक्ट ऑफ गुप्ता एज। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंदिर बनाए हैं, तिभागा शिव टेम्पल, भूमरा विष्णु टेम्पल, कथुरा पार्वती टेम्पल, ये सारे टेम्पल आर्किटेक्चर यहीं पे शुरू हुए हैं, ठीक है। भीतर गांव लक्ष्मण टेम्पल कानपुर, फर्स्ट टेम्पल टू बी बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। दशावतार टेम्पल देवगढ़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट समिट टेम्पल। धमका स्तूपा रिपेयर्ड बाय गुप्ताज। विष्णु टेम्पल नियर सुदर्शन लेक गुजरात। लिस्ट जरूर बना लीजिएगा दोस्त इसकी। डेवलपमेंट ऑफ साइंस गुप्ता पीरियड में, इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बुक्स में आर्यभट्ट टीका बाय आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांतम, ठीक है, बाय आर्यभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों किताबें हैं। प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड जीरो डेसिमल सिस्टम, फर्स्ट क्वाइन एंड थ्योरी दैट द सन इज द सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, आर्यभट्ट ने कहा था। वहीर मिहिरा, ठीक है। तो पंच सिद्धांतिका बेस्ड ऑन कॉस्मोलॉजी, वहीर मिहिरा ने एक बुक लिख दी थी इनके टाइम पे। इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस, कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, अभिज्ञान शकुंतलम, इसने सारी की सारी हाइपोथेटिकल प्यार मोहब्बत वाली कहानियां लिखी है। मलविका अग्निमित्रम, लव स्टोरी ऑफ शुंग किंग अग्निमित्र एंड हिज वाइफ टूवर्ड्स हिज वाइफ मलविका हु वाज अ सर्वेंट। मेघदूतम, कुबेर एंड हिज वाइफ अलका। ऋतु संहार टॉक्स अबाउट 6 सीजन्स इन इंडिया। कुमार संभवम, डिवोशन ऑफ कुमार संभव कार्तिकेय। विक्रम विक्रम व्योशम, ठीक है, लव स्टोरी ऑफ वैदिक किंग पुरुषव एंड उर्वशी। फिर शुद्राका मिरिज कटिकम, कॉमिक बुक ऑन संस्कृत। अदर राइटर्स विशाख दत्त मुद्र राक्षस, इसके ऊपर किताब है। विष्णु शर्मा, इसने पंचतंत्रा लिखी थी। तो ये इंटेलेक्चुअल से गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन। Gupta started decline during the reign of Skandgupta, though he was successful in retaliating Huns and the Pushyamitras, but his empire was drained of finances and resources because of this. अंदर ही अंदर लड़ाइयां हुई, जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी क्या हुई दोस्तों? कॉम्प्रोमाइज। वीक। सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई और रीजनल किंगडम्स हमारी उठी, जैसे पंजाब में हुन, हरियाणा में पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी, मलवा में यशोवर्धन, कन्नौज में मायखुड़ी डायनेस्टी, बंगाल में गौड़ डायनेस्टी, विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ दिस, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग डायनेस्टी, लेट गुप्तास, मौखारिस, पीशभूति, रीजनल किंगडम्स आपकी सारी की सारी उठ गई। और अगर रीजनल किंगडम उठ गई तो उसकी वजह से क्या होगा?